हेलो दोस्तों, आप सभी का धारा एकेडमी में मोस्ट वेलकम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का जीके और ये है हमारी बीएसटीसी 2025 का राजस्थान जीके का पहला बैच। मैंने आपको कल बताया था कि हम जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं इसमें हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। एक एक टॉपिक जो स्टार्ट से बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये क्लासें हैं। जिन्होंने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, कुछ भी नहीं पढ़ा हो, पहली बार कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक सीरीज हम चलाएंगे। ये कंप्लीट सीरीज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी। तो हमारा जो पहली जो क्लास है बच्चों राजस्थान जीके की, राजस्थान जीके से आपके 50 जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 50 ये भी एमसीक्यूज रहेंगे टोटली, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पात्मक प्रश्न रहेंगे। और इस 50 में जितनी ज्यादा तैयारी करोगे उतने ज्यादा नंबर ला पाओगे, ठीक है ना। तो बेस्ट शानदार तरीके से तैयारी करेंगे। टोटल जो है वो प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, तो 150 नंबर की आपकी ये राजस्थान जीके की क्लासे रहेगी। कंटिन्यूस सीरीज रहेगी, एक एक टॉपिक रहेगा। हम जितना पढ़ेंगे उसका शाम की लाइव क्लास में हम टेस्ट लेंगे। तो 8:30 बजे हमारा टेस्ट रहेगा, उससे पहले जो है वो हमारी एक रेगुलर क्लास रहेगी, राजस्थान जीके क्लास रहेगी। उसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो रीजनिंग की भी रहेगी और एक हिंदी की क्लास भी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, आप चूंकि पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में राजस्थान का जो मैप है ना, वो राजस्थान का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारा राजस्थान किस तरीके से दिखता है। वो मैप आप हाथ से बनाए, जैसे मैंने हाथ से बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जितना अभ्यास करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे। और आप ध्यान दो कि आपको मैप बनाना आना चाहिए, आपको इंडिया का मैप आना चाहिए, आपको राजस्थान का। फिलहाल हम केवल राजस्थान की बात करेंगे। आपको जो राजस्थान का मैप बनाना है, इस तरीके से आप बार बार अभ्यास करोगे, जब बना लोगे तो उसके बाद एक एक चीज हाथ से आपको नोट करनी है। कैसे करेंगे वो हम अभी यहाँ पे करने वाले हैं। इतना परफेक्ट तैयारी करोगे ना तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आप नंबर ला पाओगे। अब देखो, जैसे कि राजस्थान का मैप है आपके सामने है, और कभी भी किसी भी पेज पर, कागज पर जब मैप आपके सामने होता है ना, तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी दिशा कहां पर है। आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब देखना जरूरी है आपको। अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, समझ में आना चाहिए। उत्तर दिशा किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब मैप देखते हैं तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए बच्चों। और ध्यान देना कि जब भी कभी आप चाहे किसी भी दिशा में बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने जो कागज है, जैसे मेरे सामने ये इस तरीके से, तो जो हमारे सामने होता है ना, जैसे मैं इधर हूं कि किसी भी दिशा में, आप चाहे किसी भी दिशा में बैठे हो, हमारे सामने जो कागज है उस कागज में सबसे ऊपर जो कॉर्नर होता है वो हमेशा उत्तर दिशा होती है। तो ये जो दिशा है ना, ये उत्तर हो गया मैप में, ध्यान देना, ठीक है। अब उत्तर जब है तो उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट ऑपोजिट दक्षिण दिशा हो गई, तो ये हो गई दक्षिण दिशा। अब ध्यान देना, जो हमारा राइट हैंड साइड है, जो हमारा दाहिना हाथ है, वो हमेशा पूर्व दिशा होती है, तो ये हो गई पूर्व दिशा। ये दिशा आपको रीजनिंग में भी काम आएगी, इसलिए वहां भी ध्यान रखना। और यहाँ तो आपको एक बार सीखना पड़ेगा। और पूर्व के जस्ट ऑपोजिट बच्चों पश्चिम दिशा होती है, तो ये हमारी हो गई पश्चिम दिशा। तो आपको समझ में आया कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर, दक्षिण किधर। ये सबसे पहली चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपको ये दिशाएं ज्ञात है तो अब ये जो मैप देख रहे हो आप राजस्थान का, इसमें आपको पता होगा कि ये हमारा उत्तर हो गया राजस्थान का, ये दक्षिण हो गया राजस्थान का, ये आपका राजस्थान का पूर्व हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया, ठीक है। तो देखो, ये पश्चिम, ये उत्तर दिशा की बात कर रहे हैं, ये पूर्व, और ये आपका जो है बच्चों पूर्व हम यहाँ करें, नहीं तो हम यहाँ करेंगे इसको। चलो, इसको हमें ना पूर्व हम यहाँ करेंगे। ये हमारा पूर्व हो गया इधर, यहाँ पे मैं पूर्व दिशा कर देता हूँ। तो ये पूर्व दिशा हो गई और ये दक्षिण दिशा हो गई। तो इस तरीके से राजस्थान में सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जब आपको दिशाओं का ज्ञान हो गया तो अब देखना कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न भी बनता है, राजस्थान की आकृति कैसी है, किस प्रकार की है। तो अब आपको देखो 4 कोने दिख रहे हैं, एक कोना ये, दूसरा कोना ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो एक चतुर्भुज के समान हो गया। आकृति तो समझते हो ना, 3 कोने हैं तो त्रिभुज हो गया, 4 कोने हैं तो चतुर्भुज हो गया, 5 है तो पंचभुज हो गया, 6 है तो षटभुज हो गया। तो ये 4 कोने, इसलिए ये चतुर्भुज हो गया। और ये चतुर्भुज कैसा है, विषम कोणीय चतुर्भुज,
ठीक है। तो राजस्थान की आकृति कैसी, पहला प्रश्न, तो ध्यान देना विषम कोणीय चतुर्भुज है, ठीक है, क्योंकि सभी कोण समान नहीं है, सभी कोण समान नहीं है। देखो ये थोड़ा सा कोणा ऊपर चला गया, ये इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा चौड़ा है, यहाँ पे इस तरीके से, इसे विषम कोण, समान कोण नहीं है, इसलिए विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति होगी। एक एक प्रश्न नोट करते जाओ, कॉपी पेन लेके बैठो और नोट करो। तो पहली चीज दिशाएं, दूसरा चीज राजस्थान की आकृति कैसी हो गई। अब ध्यान देना कि राजस्थान के जो सीमा है, उन सीमाओं पर कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से जो है वो देश हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनती है, अंतरराज्यीय सीमा भी बनती है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे कि राज्य कौन कौन से। सबसे पहले बात करेंगे, ये जो है ना, ये हमारा गंगानगर है, इधर गंगानगर से लेकर के और दक्षिण में यहां पे जो है ना, आप देख रहे हो बांसवाड़ा है, ठीक है। तो गंगानगर में कोणा गांव से लेके दक्षिण में बांसवाड़ा जो है, और बोरकुंड गांव यहां पे पड़ता है, कोणा और बोरकुंड। और इधर धौलपुर में सिलान गांव से लेकर के जैसलमेर में कटरा गांव पड़ता है। तो ये इसकी सीमा है। तो देखो ये इसकी इस तरीके से राजस्थान की लंबाई चौड़ाई भी आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से राजस्थान की लंबाई चौड़ाई क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो गांव का नाम लिखिए कोणा पे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चलो यहाँ पे लिख देता हूं, मतलब ऊपर है, यहाँ पे है ना कोणा गांव, कोणा, और यहाँ पे आएगा कटरा, कोणा कटरा, इधर आएगा बोरकुंड, बोरकुंड, कोणा कटरा बोरकुंड, और सिलान या सिलावट, ये सिलान या सिलावट गांव है धौलपुर में, ठीक है। तो ये 4 कोने हो गए राजस्थान के, ठीक है, ये 4 क्या हो गए, कॉर्नर हो गए। देखो बिल्कुल बेसिक से मैं करा रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि जो हमारे 12th पास करके जो बच्चे आए हैं उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं। बच्चों जब आप किताब में पढ़ोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो ये मैं आपको सारी यहाँ पे हर चीज क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। मैप बनाइए और इन चीजों को आप नोट करते जाइए, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें करेंगे, अभी थोड़ा सा धैर्य रखना, सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। अब अगर पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है, अभी आपने देखा ना उत्तर से दक्षिण, ये जो दिशाएं हमने देखी है, मान लो ये दिशाएं हो गई, तो ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो उत्तर में जो हमारा गंगानगर है, जो कोणा गांव है, वहां से लेके दक्षिण में बांसवाड़ा जो है ना, बोरकुंड गांव जो है, यहाँ की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर में ध्यान रखना, ठीक है, 826 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो फिर पूछा गया है पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो पूर्व यहाँ पे हमने देखा धौलपुर में सिलान गांव है या सिलावट गांव है, से लेकर के जैसलमेर में कटरा गांव है, ठीक है ना, कटरा गांव ये पश्चिम में। तो इसकी लंबाई है वो 869 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर। तो ये दोनों आपको लंबाई चौड़ाई इसकी राजस्थान की ध्यान रखना है कि उत्तर से दक्षिण की कितनी है और पूर्व से पश्चिम की कितनी है। तो अब देखो कई बार इसका अंतर पूछा जाता है कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है। तो 800 है ना, देखो 869 में से आपको 26 है ना, 826 माइनस करना है, 9 में से 6 के 3, और इधर देखो 6 में से 2 गए 4 और 0, तो 43 किलोमीटर, ठीक है। तो अंतर कितना है, 43 किलोमीटर जो है वो डिफरेंस है। और आकार कैसा है, विषम कोणीय चतुर्भुज इसका आकार है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को नोट करिए। अब हम देखेंगे राजस्थान की जो सीमा है उस सीमा पर राज्य कौन कौन से हैं। एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और एक अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। तो अगर हम अंतरराज्यीय सीमा की बात करें, है ना, राजस्थान के जो बाउंड्री पे जो लगने वाले भारत के दूसरे जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे ऊपर तो पंजाब आता है। अब इसके जिले कौन से वो भी याद करने पड़ेंगे। राजस्थान के कितने जिले यहाँ टच करते हैं और पंजाब के कितने जिले टच करते हैं वो भी हम देखेंगे, 2 जिले हैं, ठीक है, वो सारे क्लियर करेंगे। तो ऊपर सबसे पहले यहाँ पे पंजाब पड़ेगा, उसके बाद फिर हरियाणा है। तो पंजाब की जो बाउंड्री, राजस्थान से पंजाब की जो बाउंड्री लगती है वो है बच्चों 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। और उसके बाद हरियाणा आता है। तो हरियाणा की जो बाउंड्री राजस्थान के साथ लगती है वो है 1262 किलोमीटर, ठीक है। याद रखना, ये दूरी याद रखना पड़ेगा, पूछा जाएगा, एक एक राज्य जिला तक याद रखना पड़ता है। उसके बाद फिर यूपी आता है। यूपी से राजस्थान की सीमा लगती है वो है 877 किलोमीटर। और उसके बाद फिर एमपी शुरू होता है। तो एमपी देखो यहां से लेके ठेठ यहां तक है, ये पूरा एमपी है, ये पूरा मध्य प्रदेश है। तो इसके साथ राजस्थान की सीमा लगती है वो है 1600 किलोमीटर, सबसे ज्यादा,
फिर आता है गुजरात, आप यहाँ पे देखेंगे यहां से लेके बांसवाड़ा से लेकर के और ये जो बाड़मेर है यहां तक लगती है गुजरात की सीमा 1022 किलोमीटर। और ये जो हमारी सीमा है ना, ये पूरी जो है वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो 1070 किलोमीटर है। इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री बनाती है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है और ये 1070 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको राज्यों के नाम याद करने हैं। फिलहाल हम बड़े बड़े मोटा मोटा याद कर रहे हैं ताकि एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद फिर छोटी छोटी चीजें भी हम क्लियर करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते, हर छोटी से छोटी चीज आपको याद करनी पड़ेगी। तो राज्यों के नाम याद हो गए, सबसे ऊपर पंजाब, उसके बाद फिर हरियाणा, उसके बाद फिर यूपी, फिर उसके बाद एमपी आएगा, फिर गुजरात आएगा और इधर आएगा पाकिस्तान। अब देखो, जहां तक जो इसकी बाउंड्री है, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, वो अगर पूछा जाए सबसे कम किसके साथ लगती है, तो सबसे कम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। और सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन कई बार ये होता है कि यूपी के साथ कितनी सीमा लगती है, कई बार ये पूछा जाता है कि राजस्थान की गुजरात के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। 1022, 877, अगर हरियाणा के साथ पूछा जाए तो 1262। तो प्रत्येक की आप याद कर लीजिए। पहली बार में नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन अभ्यास करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसलिए रेगुलर अभ्यास करिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, रेगुलर क्लास को अटेंड करिए और शाम को जो लाइव क्लास में टेस्ट होता है उस टेस्ट को करिए, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो और आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो आप देख रहे हो बच्चों, ये हमारी सीमा बनती है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। अभी हमने अंतरराज्य सीमा देख लिया, टोटल अंतरराज्य सीमा आप यहां पे एक बार देखोगे ना, तो इसकी जो है ना टोटल दूरी कितनी है वो भी आप देख लो। जैसे 89 हो गया, 89 किलोमीटर हो गया, फिर 1262 किलोमीटर हो गया, 1262 हो गया, फिर 877 हो गया, 877 किलोमीटर हो गया। कई बार पूछा जाता है टोटल कुल अंतरराज्य सीमा की लंबाई कितनी है, ऐसे पूछा जाएगा, तो याद रखना ये 1600 किलोमीटर हो गया और 1022 किलोमीटर हो गया। अब इसको टोटल काउंट कर लो, तो देखो 9, 10, 11 और 7, 18, 19, 20 का शून्य हासिल 2, 2 और 2 4 और 7 11 और 6 17 और 17 और 8 25 हो गए, है ना। 17 और 8 25 का 5 हासिल 2। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे 2 और 2 4 और 8 12 और 6 18, 18 का 8 हो गया और हासिल 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, तो 4850 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा में से अगर हम अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो कुल कितनी है, 4850 किलोमीटर। याद रखोगे, आगे बढ़ते हैं। और अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछे तो 1000, अगर ये है ना, इसकी जो पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर है, तो अगर इसमें 1070 किलोमीटर जोड़ो, 4850 में आप 1070 जोड़ोगे, 0 7 5 12, 2 8 और 1 9 और 4 और 1 5920 किलोमीटर, है ना, ये किलोमीटर है 5900। तो अगर पूछा जाए कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 5920 किलोमीटर। इसमें से पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा की कितनी है, तो 1070 किलोमीटर। अंतरराज्य कितनी है, तो 4850 किलोमीटर। ठीक है, 4850 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। यहां पे देखो, अगर पूछा जाता है तो ये ध्यान रखना, ये सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री बनती है इसका नाम क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा नाम है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 1070 किलोमीटर। याद रखना 1070 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है ना, यहाँ पे जहाँ से शुरू होती है वहाँ गंगानगर लगता है, और यहाँ जो जहाँ खत्म होती है वहाँ बाड़मेर लगता है। तो गंगानगर हो गया, उसके बाद बीकानेर हो गया, फिर जैसलमेर हो गया और फिर बाड़मेर हो गया। तो ये 4 जिले राजस्थान के पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इतना आपको याद हो गया। कुछ और चीजें देख लीजिए। क्षेत्रफल कुल कितना है, तो 342 239 या फिर 34/39, जो भी जिस भी तरीके से आप याद रखना चाहो याद रख लीजिए। सबसे जरूरी चीज है राजस्थान का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, 342 239 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.41%, 10.41%। और इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है तो वो राजस्थान है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
अब इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बच्चों याद करना पड़ेगा। तो अक्षांश और देशांतर क्या होता है, इसके लिए आपको पहले थोड़ा सा ग्लोब देख लेना है कि ये हमारा जो ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, इसमें दो प्रकार की काल्पनिक रेखा है। सबसे बीच में जो रेखा आती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, आपको भी पता होगा विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। इस विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ जब हम जाते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है ना, ये उत्तरी गोलार्ध है बच्चों। और दक्षिण में दक्षिण गोलार्ध है, यहाँ पे ये दक्षिण गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण कहलाएगा, तो ये दक्षिण गोलार्ध हो गया। अब क्या होता है कि इस विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से नीचे आएंगे और ये काल्पनिक रेखा है, इस प्रकार की काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना, ये जो काल्पनिक रेखा है। और इधर आएंगे दक्षिण में तो ये अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। ये काल्पनिक रेखाएं कैसी रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं। ये 0 डिग्री इसको माना गया है, इसको 0 माना गया। फिर 0 से दक्षिण में आएंगे तो 1 दक्षिण अक्षांश, 2 दक्षिण अक्षांश, 3 दक्षिण अक्षांश, 4 दक्षिण अक्षांश, 5 दक्षिण अक्षांश, ऐसे नीचे उतरेंगे। ऊपर जाएंगे तो 1 उत्तरी अक्षांश, 2 उत्तरी अक्षांश, 10 उत्तरी अक्षांश, 20 उत्तरी अक्षांश। ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश, नीचे आएंगे तो दक्षिणी अक्षांश। इसी तरीके से और काल्पनिक रेखा है, वो क्या है, वो यहाँ पे जो है ना वो देशांतर रेखा है। ये पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड किया, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अब ये जो बीच की जो है ना रेखा है, इसे ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहते हैं। इसके पूर्व में ये भी काल्पनिक रेखा है, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। तो जो पूर्व में है वो पूर्वी देशांतर कहलाती है, और जो पश्चिम में है वो पश्चिमी देशांतर कहलाती है। इन चीजों को ध्यान रखना, ये पश्चिमी देशांतर हो गई। तो इस बीच वाली रेखा के पश्चिम में जो है वो पश्चिमी देशांतर, और जो पूर्व में है वो पूर्वी देशांतर। अब राजस्थान का जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है उसको समझो। अक्षांश की अगर बात करें, अक्षांश जो ऐसे लाइन गई है, आप समझ रहे हैं ना, ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ आ रही है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब यहाँ पे देखो ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से 23.5 डिग्री अपन को चढ़ना है ऊपर। मान लीजिए यहाँ पे आ गए तो 23.5 डिग्री से लेकर के, ठीक है ना, ऊपर की तरफ है। तो राजस्थान की जो विस्तार है वो इस भूमध्य रेखा से ऊपर है राजस्थान। अब यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न हम क्लियर करेंगे। तो ध्यान रखना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब विषुवत रेखा के ऊपर है राजस्थान, नीचे नहीं है। और अगर हम देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, मतलब ये पूर्व में है। जैसे ये जो रेखा है ना, इस रेखा के पूर्व में है, इधर है, माना उस साइड में है। तो अब देखो मान ली दोनों एक रेखा एक ही यहाँ पे हम कर लें, तो इस रेखा के ऊपर है और इस रेखा के पूर्व में है, तो राजस्थान जो है वो यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। अब इसको विस्तार से भी हम आगे बढ़ेंगे, आगे समझेंगे एक एक चीज को। अभी आपको इतना याद रखना है। और कुल स्थलीय सीमा हम वहां पे देख चुके हैं 5920 किलोमीटर, ठीक है। इसमें से आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा निकाल सकते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा निकाल सकते हैं। तो ये एक स्टार्टिंग क्लास थी बच्चों, जिस क्लास में हमने इतना पढ़ा है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, एक एक चीज को मैंने समझाने का प्रयास किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और हमारी जो लाइव क्लास होगी बच्चों 8:30 बजे, आप लोग आइए, क्लास को ज्वाइन करिए और अपने BSTC के सपने को साकार करिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने साथ बुलाइए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।